क्रिएट करने में क्या सब करना होता है। सबसे पहले इन सप्लायर इनवॉइस, यानी कि आप जहाँ से परचेज़ किए आइटम वो आपको एक इनवॉइस देता है। उस इनवॉइस में इनवॉइस नंबर रहता है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद किस डेट को ये परचेज़ किए हैं, वो डेट यहाँ पे देना पड़ेगा। वो डेट देने के बाद नीचे में देखिएगा पार्टी नेम दिया हुआ है, यानी कि पार्टी नेम क्या है, वो पार्टी नेम क्रिएट कर सकते हैं हम। यहीं पे अगर पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए चाहते हैं, तो इसके लिए आप अल्ट के साथ सी बटन दबा सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा, तो आपका एक अलग से स्क्रीन खुल जाएगा, जिसपे आपको अल्ट के साथ सी बटन दबाने के बाद ये स्क्रीन क्रिएट हो जाएगा, जो लेज़र क्रिएशन सेकेंडरी दिया हुआ है। यहाँ पे लेज़र का नाम लिख सकते हैं, उस पार्टी का नाम दे सकते हैं, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एकेडमी। हम यहाँ से कुछ परचेज़ किए हैं। इसके नीचे में यहाँ पे इंटर बटन दबाने के बाद डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ या डाल भी सकते हैं, और छोड़ने के लिए चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अंडर में यहाँ पे हम देखिए, जिससे हम परचेज़ करते हैं और जिसको हम सेल करते हैं, 2 टाइप का इसमें अकाउंट होता है, परचेज़ और सेल अकाउंट होता है। तो परचेज़ करेंगे जिसे, जैसे मान के चलिए ए नाम का कोई सप्लायर है, ए से हम क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं, 10 कंप्यूटर परचेज़ किए हैं, यानी कि कंप्यूटर अकेडमी से हम 10 कंप्यूटर परचेज़ किए हैं। तो वो उस अकाउंट के अंदर में क्या होगा, उस अकाउंट के अंदर में हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। वो इसलिए क्योंकि वो हमको क्रेडिटर, हम मेरे लिए वो क्रेडिटर हो गया, हम उसके लिए डेबिटर हो गए, और मेरे लिए वो क्रेडिटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हम उसे गुड्स लेंगे और कैश उसे, या कोई भी पेमेंट किसी भी मोड में हम पेमेंट उसको देंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, वो मेरे लिए, हम उसके लिए क्या हो गए, डेबिटर। मेंटेन बिल को भी यस कर सकते हैं, यानी कि मान के चलिए एक बिल आया, उस बिल का पेमेंट किए हैं कि नहीं, वो आप पीरियड सेट करने के लिए चाहते हैं, कितना दिन के बाद हमको पेमेंट करना है, तो ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके नीचे में ये कितना दिन का क्रेडिट पीरियड देने के लिए चाहते हैं, वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सब आप इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्टेड को हमेशा नो रखिएगा अभी इन लेज़र में। उसके बाद कंप्यूटर अकेडमी का एड्रेस कहाँ दिया हुआ, वो एड्रेस आप यहाँ से डाल सकते हैं। एड्रेस डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे कंट्री कहाँ का है, वो डाल दिएगा। स्टेट, जिस स्टेट का है, उस स्टेट का नाम देना होगा, और उसी बिल पे आपका कोड भी, पिन कोड भी डाला हुआ रहेगा, है ना? उस पिन कोड को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और उस पर्सन का नाम भी, नंबर, अगर मोबाइल नंबर देने के लिए चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम या मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ना? और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बैंक प्रोवाइड डिटेल्स, अगर आप बैंक